नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह जो इस वक्त कनाडा का वज़ीर आज़म है जनाब जस्टिन ट्रूडो, लिबरल पार्टी का उम्मीदवार है, वो खालिस्तानियों के वोट हासिल करने के लिए इतना गिर जाता है कि हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी कर लेता है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं आपको बता दूं, और इस वक्त हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की है। मोदी का अपने हिसाब से पूरी दुनिया के लीडरों में एक खास मकाम हासिल है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जस्टिन ट्रूडो चंद वोट हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी मोल लेने को तैयार हो जाता है। इस सिलसिले में मैंने बताया था आपको कि किस तरह पिछले साल जब जून में सरे में, वेस्ट कनाडा में है, मेरे ख्याल में ब्रिटिश कोलंबिया है स्टेट का नाम, स्टेट यानी वो प्रोविंस कहते हैं उधर, तो वहाँ पर कत्ल हुआ था हरदीप सिंह निज्जर जो है उसका। तो उसने खालिस्तानियों को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ओ न हो, ये तो काम हिंदुस्तान ने ही किया है, राह ने किया है, बिश्नोई के ज़रिए किया है। ये अलग बात है कि बिश्नोई का भाई उधर बैठा हुआ है कनाडा में, लेकिन उसके ऊपर कदम नहीं उठाते और हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, फिर उसके बाद मैंने दूसरा भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया कि किस तरह 1-1.5 महीना पहले जस्टिन ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया कि ये 6 बंदे हैं भारतीय हाई कमीशन के जो कि इस कत्ल के केस में मुलविस हैं, और उसको वो वहाँ पे कहते हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है, उनको ऐसा करार दे दिया, डिक्लेयर कर दिया गया, इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड कनाडा। तो भारत का माथा ठनका और इन्होंने उन 6 बंदों को भारत वापस बुला लिया और साइमल्टेनियसली कनाडा के हाई कमीशन के 6 बंदों को यहाँ से मुल्क निकाली का हुक्म दे दिया। 19 अक्टूबर तक वो निकल गए यहाँ से। अब ये इस लिहाज से इस वक्त भारत और कनाडा के जो सफारती ताल्लुकात हैं ना, वो बहुत निचली सतह पर पहुंच गए हैं, और ये सब कुछ जस्टिन ट्रूडो का किया धरा है। वो सिर्फ इसलिए उसको वोट चाहिए। अभी आइंदा जो इलेक्शन होंगे, ये अलग बात है कि जैसा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं, ही इज गोइंग टू फेस अ डिफीट, अ मेजर डिफीट इन कमिंग इलेक्शन, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इलेक्शन के बारे में। और ये साहब हैं कि खालिस्तानियों के वोट हासिल। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि फिर एक दूसरे प्रोग्राम में कि किस तरह टोरंटो का जो सबब है ब्रैम्पटन, वहाँ पर एक मंदिर में हिंदू बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया और बाकायदा वायलेंस किया, उन्हें मारा पीटा था, कई जख्मी हो गए थे हिंदू उसमें। उसके बाद भी उनको उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके दूसरे दिन जब हिंदुओं ने सरे में, वेस्ट ब्रिटिश कोलंबिया में, वेस्ट कनाडा में, अपने एक मंदिर में अंदर खड़े रह के एक मुजाहरा किया था, तो कनाडा सरकार ने क्या किया कि 3 खालिस्तानियों को और 3 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया, ये दिखाने के लिए कि यानी जो जालिम है और मजलूम है, दोनों को हमें एक ही नज़र से देखते हैं, ये है उनका इंसाफ। खैर, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है जस्टिन ट्रूडो की, वो खालिस्तानियों के वोट हासिल करने के लिए दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। अब इस सिलसिले में एक खबर सुनने में आई है
कि ये हरदीप सिंह निज्जर जिसका पिछले साल कत्ल हुआ था, कहते हैं उसका ये जानशीन है अर्शदीप गिल। बहुत बड़ा दहशतगर्द है, कनाडा में था और एक शूट आउट में मुलविस था। कहीं पे उसने गोलियां चलाई होंगी, मुझे उस केस का पूरा इतना इल्म नहीं है। अब कनाडा की सरकार ने 2 दिन केवल उसे गिरफ्तार कर दिया है। अब यही बात जो है ना हमारी समझ से बाहर है। हम पहले हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भी हमने कहा था कि वो दहशतगर्द है, भारत से भाग कर गया है। उसके लिए भी भारत की रिपेट्रिएशन की एप्लीकेशन पेंडिंग थी। ये अलग बात है कि उसका कत्ल हो गया, और ये दहशतगर्दों की कई दुश्मनियां होती हैं, कोई भी उन्हें मार सकता है। लेकिन उसको ट्विस्ट देकर और जस्टिन ट्रूडो ने जो है हिंदुस्तान सरकार पे इल्जाम लगा दिया। अब जो उसका जानशीन है अर्शदीप गिल जो है उसको गिरफ्तार करते हैं, तो ये बात कुछ समझ से बाहर है। लेकिन अब हम उसको एक दूसरी नज़र से, दूसरे जाविये से, दूसरे डायमेंशन से देखते हैं। अभी ताज़ा ताज़ा अमेरिका में इलेक्शन हुए और जिसमें ट्रंप जीत गया है, और ट्रंप की तो खुली पॉलिसी है, ही इज अगेंस्ट टेररिस्ट पीपल, जो है वो इन लोगों के खिलाफ है, बहुत सख्त खिलाफ है। और ये डेमोक्रेट्स वालों की पॉलिसी जो है ना, वो किड ग्लव्स की तरह उनको ट्रीट करना टेररिस्ट लोगों को, ये उसको सपोर्ट नहीं करता। तो जैसे ही पता चला कि अभी ट्रंप की सरकार, 2-2.5 महीने लगेंगे, कल ही मैंने प्रोग्राम किया था, बताया किस तरह 20 जनवरी को ही विल टेक द रीन्स ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूएसए। तो हवा का रुख बदली देखकर, अच्छा इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि ट्रंप का जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट है इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी का जो मालिक है, मेरे ख्याल में दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर तो वही है बंदा। उसने एक ट्वीट किया था एक्स पे, अभी अब उसको एक्स बोलते हैं, वही उसका भी वही मालिक है। उस पर उसने एक ट्वीट किया और उसमें उसने लिखा कि आइंदा आने वाली इलेक्शन जो है कनाडा में जस्टिन ट्रूडो हार जाएगा, और इसका जो अपोजिशन वाला है कंजर्वेटिव पार्टी का पियरी पॉलिवर, ही इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस। ये उसने प्रेडिक्शन कर दिया पहले से ही। तो इससे ये अंदाजा लोगों को लगता है कि हो न हो ट्रंप डजंट अप्रूव ऑफ द पॉलिसीज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। और ये देखकर हो सकता है एनीवन कैन कंक्लूड इन एनी वे। मैं ऐसे समझता हूं कि लगता है कि जैसे ही अमेरिका में हवा का रुख बदला, तो जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी पॉलिसीज का रुख बदल दिया। और अभी उसी हरदीप सिंह निज्जर, वो भी दहशतगर्द था, ये अर्शडला बोलते हैं, अर्शदीप गिल इसका नाम है, लेकिन मशहूर है अर्शडला के नाम से। अर्शडला वैसे वो घूमता फिरता था, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन अभी अचानक से उसको कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह से हमें तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो राइटिंग ऑन द वॉल वो पढ़ ली है कि हो न हो मुझे अभी इन खालिस्तानियों की ज़्यादा अगर मैं चमचागिरी करूँगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेयर द फ्रूट फॉर मी। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि ट्रंप तो खुलम खुला बोल चुका है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, और ईरान को भी वो ठीक कर देगा। ये अलग बात है कि जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कहता है आई एम अगेंस्ट दी वार्स, हो सकता है दोनों जो, लेकिन ईरान को भी सीधा कर देगा। ये जो ईरान जो है सबको, हिजबुल्लाह को, हमास को, उनको उंगली करता रहता है, उनको सपोर्ट करता रहता है। ट्रंप इज गोइंग टू करेक्ट दिस पॉलिसीज ऑफ द ईरान। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
आदर है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। खुदा हाफिज़।